नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बिठाई सीपीपी की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार यानी 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कई नजरबंद। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस शहीद दिवस के तौर पर मनाना चाहती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई है। यही कारण है कि घाटी में सियासी पारा हाई है। सीएम उमर ने साल 1931 की उस घटना को जलियांवाला बाग बताया, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने कई नेताओं को गिरफ्तार और नजरबंद किया। इस पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आपत्ति दर्ज कराई और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं पर कसा शिकंजा। उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने के दौरान चल रही कांवड़ यात्रा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का मकसद उन लोगों की पहचान करना है और उन पर कार्रवाई करना है जो साधु संतों का भेष धारण करके आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी संतों पर एक्शन लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 127 लोगों को देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले से गिरफ्तार किया है। ये सभी संतों का रूप बदलकर लोगों को ठग रहे थे। हादसे से पहले इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की गई थी। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया AI-171 हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट होने के बाद पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और स्थायी समिति के सदस्य राजीव प्रताप रूडी, जो खुद एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं, उन्होंने कहा कि दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास समय बचा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ये पता लगाने की जरूरत है कि एयर फ्लाइट के इंजन उड़ान भरने के तुरंत बाद क्यों बंद हो गया। हिरासत में क्यों लिए गए सज्जाद लोन। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन को रविवार को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। इस बार ये जानकारी खुद उन्होंने ही दी है। 13 जुलाई के अवसर पर उन्हें घर से बाहर निकलने या शहीदों के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा रही है, जो कि कश्मीर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक पर्व राजकीय अवकाश है। सदमे में है प्लेन क्रैश में अकेला बचा यात्री। 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश के लिए यह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। इस भयावह त्रासदी से उभरने की कोशिश में अब वो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं। उनके चचेरे भाई ने जानकारी दी है कि विश्वास इस सदमे से बाहर निकलने के लिए नियमित रूप से मनोचिकित्सक से परामर्श ले रहे हैं। सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से सत्ता का लाभ लेने वालों पर निशाना साधा। बता दें कि शनिवार की रात को नागपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सत्ता, धन, ज्ञान और सुंदरता प्राप्त करने के बाद लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। मॉनसून सत्र में सरकार को कैसे घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पार्टी की रणनीति बनाने को लेकर 15 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी। ये बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर की जाएगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस सत्र के दौरान कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और विपक्ष के बीच तीखी बहस की भी संभावना जताई गई है। क्या मस्जिदों और चर्चों में हिंदुओं को मिलता है रोजगार। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने टीटीडी में अन्य धर्मों के लोगों को मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में 1000 से अधिक गैर हिंदू तिरुपति देवस्थानम में कार्यरत है। मंत्री ने यह भी टिप्पणी तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद की है। टीटीडी तिरुमला में प्रतिष्ठित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाली प्रशासनिक संस्था है। उन्होंने कहा हिंदू मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी टीटीडी की है। ऐसे में वो कहते हैं कि वो 1000 से ज्यादा गैर हिंदुओं को अपने वेतन पर कैसे रख सकते हैं।
भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने ही वाला था पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कयासबाजी का दौर लगातार जारी है। सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ ने भारत के हाल के संघर्ष के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है और कहा कि उनके देश का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण गतिविधियों और आत्मरक्षा के लिए है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।